फ्रोजन फूड सेल करने की बात करें और कोफ्ता पीछे रह जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोफ्ते की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चाहे वो स्नैकिंग के तौर पे भी लोग बहुत कोफ्ते खाते हैं फ्राई करके, या फिर उसको ग्रेवी सालन के अंदर भी कोफ्ते घरों में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं। तो आज हमारी फ्रोजन फूड सीरीज़ की एपिसोड नंबर 2 है, जो कि है फ्रोजन कोफ्ता, जो कि प्रीमियम होगा। और दूसरा सिंपल कैसे होगा, प्रॉपर उसकी कॉस्ट कितनी होगी, खर्चा कितना आएगा, उसको सेल कितने में करना है, बनाना कैसे है, बहुत अच्छा तरीका आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और इतना बेस्ट होगा कि कोफ्ते की क्वालिटी तो बरकरार रहेगी, लेकिन उसके जूसेस वेस्ट नहीं होंगे, उसका जायका बहुत अच्छा होगा। हमारी जितनी सेल है, आपके कोफ्ते लोग बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, चाहे आप उसको घर में भी बनाएं तो मजा आ जाएगा। आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए सबसे पहले तो आपने चिकन का कीमा और साथ आपने लेना है बीफ या मटन का कीमा थोड़ा सा। ये चिकन का कीमा है, बोनलेस लेके उसका कीमा करवा लें। अंदर आप थाई डालना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐड करें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। ये आ गया हमारे पास गोश्त का कीमा। ठीक है, बीफ मटन दोनों यूज हो सकता है। ये आप तकरीबन ले लेंगे 200 से 250 ग्राम। ये 750 से 800 ग्राम चिकन का। और आप देखें कि जो कीमा है गोश्त का, उसके अंदर आपको पानी नजर आ रहा है, यानी कि वो गीला है। तो उसको एक दफा हम पानी उसका निकालेंगे, उसको किसी कपड़े के अंदर डाल के आपने इसको स्क्वीज करना है ताकि एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए, ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो खुल ना जाए, उनकी बाइंडिंग अच्छी हो जाए। तो ये स्टेप आपने लाजमी करना है अगर आप सिर्फ चिकन के साथ बना रहे हैं, या अगर आप इसके अंदर बीफ या मटन भी ऐड कर रहे हैं। तो बीफ हम लोग ऐड करते हैं थोड़ा सा, अगर कस्टमर जो है वो, हम बताते जरूर हैं कि इसमें थोड़ी सी बीफ की क्वांटिटी भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम उनको जस्ट चिकन वाले कोफ्ते दे देते हैं। चिकन वाले कोफ्तों की रेसिपी भी चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। अब आप देख रहे हैं कि जो कीमा है उसमें से एक्स्ट्रा जो उसका पानी है वो निकल चुका है, और यही हमें चाहिए था। अब इसके अंदर आपने चिकन को भी ऐड करना है। सम टाइम्स क्या होता है कि जो चिकन है उसके अंदर भी पानी थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो अभी यहाँ पे आपने इसको भी कपड़े के अंदर डाल के इस तरीके से स्क्वीज करना है, तो आपके सामने देखिए पानी कितना ज्यादा निकल रहा है। अब ये चीज आपने लाजमी करनी है, इसको स्किप नहीं करना। चाहे आपका चिकन जो है वो 5 किलो है, चाहे आपका चिकन 10 किलो है या 1 किलो है, ये स्टेप लाजमी करेंगे। अगर ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो बड़ा कपड़ा लेके दो लोग जो है उसको दोनों साइडों से पकड़ेंगे, तो वो क्या होगा कि चिकन का पानी एक्स्ट्रा निकल जाएगा। बहुत ज्यादा भी ना निकालें, इतना निकालें जो कि इजीली निकल जाता है। अब ये एक मेन स्टेप था जो कि आपने करना लाजमी है। और फिर आपको बता दूं कि अगर आप सिर्फ चिकन के बना रहे हैं तो आपने 1 किलो चिकन लेना है। आप उसमें से बीफ और मटन को स्किप कर देंगे। लेकिन जो मार्केट के अंदर जो बड़े मशहूर कोफ्ते वाले हैं, जो कि चने सेल करते हैं, पाए सेल करते हैं, उनके कोफ्तों का ये राज है। और याद रहे कि ये स्टेप आपने मसाले डालने से पहले करना है। मसाले डालने के बाद करेंगे तो मसाले वेस्ट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई हैं, क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है। अब इसमें आपने ऐड करना है नमक। नमक जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। साथ जाएगी काली मिर्च, ये भी आपने 1 टेबल स्पून ऐड करनी है, यानी कि 1 खाने का चम्मच। हल्दी ऐड करेंगे ताकि कलर थोड़ा सा अच्छा है, तकरीबन आप 1 टीस्पून या पौना टीस्पून ऐड करें। ये कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया पाउडर है, जो कि तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून जाएगा। और ये गरम मसाला, इसमें सारे खड़े मसाले डले हुए हैं। बाजार वाले पैकेट वाले लेने की बजाय आप अपना गरम मसाला तैयार करें, ज्यादा अच्छा फ्लेवर और खुशबू देगी। 1.5 से 2 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च का पेस्ट जो है ये आप लाजमी ऐड करें। इसके साथ क्या होता है कि जो फ्रोजन चीज होती है उसमें टेस्ट बड़ा अच्छा बरकरार रहता है। और साथ गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के ऐड करें। और ये इमली का पल्प है, ये आपने लाजमी डालना है, ये सीक्रेट है। इसके साथ ही आपके कोफ्ते बेहतरीन किस्म के बनेंगे। और ये आप तकरीबन 1/4 कप ले लें, ये काफी होगा। अब इसको निकालते कैसे हैं, इमली को पानी में भिगो के रखें, कम पानी में, देन उसकी कुटली अलग कर ले, फिर उसको बारीक छाननी में से गुजार ले, आपके पास पल्प आ जाएगा। इसके अंदर आपने जो है वो रोस्टेड बेसन ऐड करना है, ये बड़ा ही जरूरी है। इसके साथ बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है और एक अंदर कुरकुरापन आता है आपके कोफ्तों में, तो जरूर ऐड करें। ये आधा कप पूरा नहीं लेना आपने, थोड़ा सा कम ले लें। और इसको अब अगर आप रोस्ट किया हुआ ऐड करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो ये आपने एज अ बाइंडर आपने जरूर ऐड करना है। और अब आपने इसको अच्छे तरीके से गूंदना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये भी स्टेप उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमने इसमें से पानी निकाला था। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 1 से 1.5 टेबल स्पून घी का ऐड करेंगे। ये कोफ्तों को अंदर से पकाएंगे, जूसी बनाएंगे, नरम करेंगे, मजेदार बनाएंगे। तो ये स्टेप भी आपका जरूरी है। अब इसको आप अच्छे तरीके से गूंदें, 5 से 7 मिनट लगाए और प्रॉपर नीड करके एक अच्छा सा पेस्ट, एक अच्छा सा मटेरियल तैयार कर। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी और बड़ी अच्छी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और याद रखें कि रेसिपी जो है वो सिर्फ मसालों पे नहीं होती, टेक्निक पे होती है। उसके स्टेप्स आप प्रॉपर फॉलो करें और ऐसा आपका एक अच्छा बाइंड होने वाला मटेरियल तैयार होना चाहिए। तो यही सारे स्टेप आपने फॉलो करने हैं।
जब अच्छा मटेरियल तैयार हो जाएगा, बाकी काम बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, आपके पास एक छोटा स्केल होना चाहिए। अगर आप घर से फूड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपने मैयर करना है। अब हम लोग जो कोफ्ता बना रहे हैं, वो बना रहे हैं 40 ग्राम का, यानी कि बाहर वाले कोफ्तों से 2 गुना बड़ा। बाहर जो मार्केट में सेल हो रहा है, वो हो रहा है 22 से 23 ग्राम का, या मैक्सिमम 24 ग्राम का। और अगर आप लोग वो इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है वो कैसा होता है, उसकी कोई अच्छी शेप नहीं होती, छोटा सा होता है। और ये कोफ्ता देखिए, ये बड़ा ही बेहतरीन किस्म का और अच्छा और गोल और एक खालिश कोफ्ता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 35 से 40 ग्राम तक का कोफ्ता तैयार करें, और इतने में आपके 28 कोफ्ते तैयार हो जाएंगे अगर आप 40 ग्राम का बना रहे हैं। नहीं तो 35 के बनाएंगे तो आपके जो है वो 30 से 32 कोफ्ते इजीली तैयार हो जाएंगे। अब इनको आपने क्या करना है, साइड पर रखना है। एक बड़ा सारा बर्तन लेके, कढ़ाई, पतीला, उसमें पानी ऐड करें। ये स्टीमर वाला स्टैंड आपको ऑनलाइन दराज से मिल जाएगा, आपको किसी भी बर्तन वाली दुकान से मिल जाएगा। इसके अंदर आप ये बड़ी जाली रखें अगर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है। तो इसके ऊपर अब आपने क्या करना है कि कोफ्ते लगा देने हैं। हल्का सा ऑयल स्प्रे करना चाहते हैं कर ले, ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। सारे कोफ्ते आपने इसके ऊपर तरतीब में लगाने हैं, और हम कोफ्तों को दे रहे हैं स्टीम। इसकी वजह यह है कि स्टीम देने से क्या होता है कि कोफ्ता एक तो आपका 70% पक जाता है, और इसकी शेप बड़ी अच्छी बरकरार रहती है। फ्राई करने से इसके जूसेस बहुत वेस्ट होते हैं, ये क्रिस्पी और हार्ड होता है, तो सालन में वो मजा नहीं करवाता। तो स्टीम करने से क्या है, जब आप कस्टमर को देते हैं तो ऑलरेडी ये पका होता है, वो जस्ट ग्रेवी में डालता है तो उसकी शेप खराब नहीं होती। अब हमने निकालनी है इसकी कॉस्ट। तो ये है हमारे प्रीमियम फ्रोजन कोफ्ते, ठीक है, जो कि मार्केट में सेल होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नाश्ता पॉइंट वगैरह के ऊपर भी चलते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि चिकन और बीफ दोनों होते हैं, जो कि मैंने आपको डाल के दिखाए हैं। अब उस हिसाब से प्राइस में बताऊंगा, और सिंपल चिकन वालों की भी बताऊंगा। अब चिकन जो है वो यहाँ पे हमारे पास 750 ग्राम गया है, जो कि 600 का बनेगा। चिकन का आजकल बोनलेस का रेट चल रहा है 800 पर केजी के हिसाब से। किसी जगह के ऊपर 1000 भी होगा, जैसे कराची वाले एरिया है वहाँ पे 900 1000 भी होता है। उसके अलावा जो है वो ऑलमोस्ट पंजाब में, बाकी शहरों में जो है वो 750 800 ही होता है। बीफ जो है वो गया है 1 पाव, यानी कि 250 ग्राम, जो कि 300 है, क्योंकि बीफ का रेट जो है वो 1000 से 1200 के दरमियान में ही रहता है। अगर कहीं पे 1300 1400 है तो उस हिसाब से प्राइस उसकी एडजस्ट हो जाएगी। तो ये दो चीजें थी मेन। देन मसाले जो हमने डाले उसमें 50 से 60 रुपए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने गरम मसाला डाला है और सूखा धनिया, जो कि महंगा होता है। तो बाकी मसाले सस्ते हैं, ये दो मसाले महंगे हैं, तो 50 से 60 लग जाएंगे। पेस्ट गया हमारे पास से गार्लिक और ग्रीन चिली का, वो तकरीबन 20 रुपए का चला गया, क्योंकि हरी मिर्ची जो है वो सस्ती होती है, इतनी महंगी नहीं है। इमली तकरीबन 10 रुपए की भी आप इमली लें, उसको अगर आप पानी में भिगो कर रखेंगे, उसका पल्प निकलेगा तो वो काफी होगा इतने कोफ्तों में, ठीक है। बेसन चला गया 10 से 15 का। पैकिंग इसकी आपकी 7 से 10 रुपए। पैकिंग जो है वो आप कोशिश करें सस्ती से सस्ती लें, जब आप होलसेल मार्केट से लेंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी। इसके अलावा इसमें ये सब चीजें आ गई हैं, टोटल यहाँ पे आ गया इसका 1000 रुपया खर्चा। ये प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, बीफ के साथ। और डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी छोटे एरिया के अंदर अगर आप फ्री भी रखें, या आप 40 से 50 भी रखें तो कोई मसला नहीं, लेकिन बड़े शहरों में 100 से 150 डिलीवरी आम है, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे, तो आपके तकरीबन ये 1100 1200 रुपया आपका टोटल बन जाएगा। और इसके अंदर अब आप गैस वगैरह का भी डाल लें, ठीक है, और आपकी जो मेहनत है, तो इजीली आप इन कोफ्तों को 1600 से लेके 2000 तक आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। 1600 इसकी मिनिमम प्राइस है, अगर आपने प्रॉफिट अपना कम रखना है स्टार्टिंग के अंदर। लेकिन मैं कहता हूँ आप 1800 प्राइस रखें। ये बेहतरीन किस्म के कोफ्ते हैं, जो कि 40 ग्राम का कोफ्ता, बहुत अच्छा कोफ्ता आपके सामने बना है। बाजार वाला होता है कितना, 22 से 23 ग्राम का छोटा सा, अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपको आइडिया बिल्कुल होगा। तो 1800 से 2000 इसकी बड़ी अच्छी प्राइस है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि होममेड बना के सेल कर रहे हैं, जो कि 2200 से 2400 के 24 कोफ्ते सेल कर रहे हैं। बिल्कुल अगर आप सर्च करें आपको पता लग जाएगा। अब बात करें 24 चिकन वाले कोफ्तों की सेल, तो उसमें से प्राइस कम हो जाएगी, जिसमें आपका खर्चा तकरीबन 800 से 900 के दरमियान आएगा, और वो आप जो है वो 1400 से 1600 के सेल कर सकते हैं, और 1750 के भी अगर आप डिलीवरी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, हमने जो बनाए हैं उसके बने हैं हमारे पास 28 से आपके 30 कोफ्ते बनेंगे, ठीक है। ऊपर आपके कुछ कोफ्ते बच भी गए हैं इतनी कॉस्ट के अंदर, जो कि आपके दूसरे ऑर्डर के अंदर भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और ये बड़ा कोफ्ता है, अगर आप कोफ्ते को 35 ग्राम का कर लेंगे तो आपके कोफ्ते बढ़ जाएंगे, तकरीबन आपके कोफ्ते 35 से 38 कोफ्ते तैयार हो जाएंगे, तो आपको और प्रॉफिट होगा। 8 से 10 मिनट तक चूल्हा चल रहा था, और उसके बाद हमने इसको 5 7 मिनट अंदर पड़ा रहने दिया। तो बड़े अच्छे यहाँ पे ये स्टीम हो गया, इनका कलर चेंज हो गया है। अब आप इसको जैसे मर्जी रखें, इनकी शेप नहीं खराब होगी। इनको निकाल लेंगे बड़े आसानी के साथ, इनको फ्रीज हम कर लेंगे। और ये एक बड़ी ही बेहतरीन किस्म की कोफ्तों की रेसिपी थी। आप अगर घर में भी बनाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को फॉलो करें, मैं कहता हूँ आपको रिग्रेट नहीं होगा। फिर बता दूं एक और बात,
कि अगर आप बीफ मटन नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, उसके बगैर भी चिकन के कोफ्ते बहुत ज्यादा अच्छे बनते हैं। तो कोफ्तों को यहाँ पे आपने ट्रे में लगा के फ्रीजर में रखने से पहले बाहर पड़े रहने दें, थोड़ा सा इनका टेम्परेचर डाउन हो जाए, देन आप इसको ट्रे के साथ फ्रीज कर लें, या फिर आप इसको किसी शॉपर या पैकेट में डाल के भी फ्रीज कर सकते हैं, इनकी शेप नहीं खराब होगी। लेकिन मैंने आपको दिखाया कि हमने इसको फ्रीज किया, ये ओवरनाइट पड़े रहे हैं और काफी स्टेबल हो गए हैं। स्टेबल क्या, ये सॉलिड फॉर्म में आ गए हैं, सख्त हो गए हैं, अब ये टूटेंगे नहीं। तो आप कस्टमर को किसी भी प्लास्टिक बैग के अंदर, प्लास्टिक बॉक्स के अंदर, या कोई भी आप पैकिंग दे रहे हैं उसके अंदर आप इसको डाल के आप डिलीवर कर सकते हैं। ये अगर ठंडे हैं, अगर ये नरम भी हो गए तो ये डी शेप नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे, इजीली चले जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पके हुए हैं। और जब आप कस्टमर को सेल करें, आप कस्टमर से पूछें, क्योंकि इसके अंदर बीफ ऐड किया हुआ है या मटन ऐड किया हुआ है, तो कुछ कस्टमर्स को प्रॉब्लम होती है बीफ से, तो आप ये चीज बता सकते हैं, ठीक है। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, ये आपने अच्छे टेस्ट के लिए किया हुआ है। तो आपके कोफ्ते यहाँ बड़े जबरदस्त तैयार हैं। रेसिपी कंप्लीट हो गई है, आप इसको जरूर अपने मेन्यू के अंदर ऐड करें। ये मैंने आपके साथ प्रीमियम कोफ्तों की रेसिपी शेयर किया है, जिसके साथ प्रॉपर फ्लेवर आपको मिलेगा, बीफ इसको बहुत ज्यादा रिच कर देगा। लेकिन अगर आप इसको कंप्लीटली चिकन में रखना चाहते हैं तो बीफ बिल्कुल स्किप कर दें। चिकन की क्वांटिटी 1 किलो ले लें, बाकी रेसिपी आप सेम फॉलो करेंगे। और एक आपको सीक्रेट बताऊं, अगर आपके पास काला नमक हो तो आप उसमें थोड़ा सा लाजमी ऐड करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो कॉस्ट मैंने आपको समझाई है, कोई चीज अगर रह गई है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लें। आप रेसिपी बनाएं, 4-5 ये रेसिपी शेयर की हुई है, कोई भी ट्राई करेंगे, सभी बहुत अच्छी रेसिपीज हैं। और स्टीम का तरीका सबसे आसान है, कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अगर कोई चीज ना समझ आए या आपके बना के कुछ उसमें प्रॉब्लम आए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, पिक्चर शेयर करें, हम वहां डिस्कस कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।